देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का पूरा प्रूफ देखा था। हमने इस बारे में भी बातचीत की थी कि आखिर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम कहते किसको है, मतलब फील ली थी कि आखिर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भाई आखिर किस बला का नाम है। डन। तो आज उसी सेम थ्योरम का हम लोगों को क्या करना है, कन्वर्स करना है। ठीक है, उसी सेम थ्योरम का हम लोगों को आज क्या करना है, कन्वर्स करना है। तो चलिए इसका कन्वर्स समझते हैं। देखो, कन्वर्स का फर्स्ट चैप्टर में आपने मीनिंग अच्छे से सीख लिया कि आखिर कन्वर्स का मीनिंग क्या होता है। जैसे सबको पता है कि अगर मैं कहूँगी ए दिया है बी प्रूव करो, तो कन्वर्स का मतलब ये हो जाता है कि जो पहले गिवन था वो अब आपका टू प्रूव हो जाएगा। ठीक है, और जो पहले टू प्रूव हुआ करता था वो अब आपका क्या हो जाएगा, गिवन हो जाएगा। है ना, याद आ रहा है? बिल्कुल मैडम, याद आ रहा है। डन। तो बस जब हमने पिछली क्लास में, लास्ट क्लास में हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम पढ़ा था, जिसमें आपको गिवन डेटा क्या दिया हुआ था आपका गिवन डेटा कि आपको साइड 1 और साइड 2 आपको क्या दी हुई होती थी, कॉन्ग्रुएंट। और आप क्या टू प्रूव करते थे, आप टू प्रूव करते थे कि उन साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होंगे, एंगल 1 और एंगल 2, वो भी बोलो क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। आप यही करते थे ना। हाँ, तो अभी हम लोगों को कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम करना है। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम का मतलब ये होता है कि अब आप लोगों को जो पहले गिवन था, अब आपका वही गिवन क्या बन गया है, आपका टू प्रूव बन गया है। और जो पहले टू प्रूव था वो अब आपका क्या बन गया है, गिवन बन गया है। यानी कि पहले गिवन क्या था, साइड 1 कॉन्ग्रुएंट टू साइड 2। अब आपका क्या गिवन बन गया है, अब गिवन बन जाएगा एंगल 1 कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। और आपको प्रूव करना होगा कि अच्छा, अगर दो एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट हैं किसी ट्रायंगल के, तो वहाँ पे भी हम लोग साइड्स को इक्वल कह सकते हैं। यानी कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ क्या कहते हैं उसको, साइड के इक्वल होने से एंगल को इक्वल बताया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। एंगल के इक्वल होने से भी साइड को इक्वल बताया जा सकता है। ठीक है, उसको भी बताया जा सकता है। इज इट क्लियर? अच्छा चलो ठीक है। तो अब इसको प्रूव कैसे करेंगे? मैडम आपने कह दिया कि अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल हैं तो वहाँ पे फिर उनकी साइड्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो क्या हम इस बात को मान लें, क्या हम इस चीज़ को कंसिडर कर लें? नहीं यार, मेरे बोलने पे क्यों कंसिडर करना, प्रूफ देखो ना, क्या सही में ऐसा होता है क्या, क्या सही में ऐसा होगा क्या, वो सोचो सबसे पहले। तो इसके लिए हमको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। चलिए पहले हम वो ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्रायंगल। एक मिनट, ठीक है, इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R। क्वेश्चन में ध्यान रखना, जहाँ पे इफ वाला पार्ट होता है वो कहलाता है गिवन। मतलब ये इतना पिंक कलर का पार्ट आपका क्या होगा, गिवन होगा। और जो ये बाजू में आपका देन वाला पार्ट है, ये देन वाला पार्ट ये क्या होगा, आप लोगों का टू प्रूफ होगा। ठीक है, ये क्या होगा, आप लोगों का टू प्रूफ। तो क्वेश्चन के गिवन पार्ट में आपको क्या दिया है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब क्वेश्चन वाला खुद चीख चीख के कह रहा है कि देख भाई, मेरे दो एंगल्स इक्वल हैं। अब ट्राइंगल के पास होते हैं देखो टोटल 3 एंगल्स, बट आपको इक्वल कितनों को दिखाना है, इक्वल आपको दिखाना है सिर्फ 2 को, कि हाँ यार 2 मेरे इक्वल है। बस आपकी मर्जी, आपको जो लेना है आप उनको इक्वल दिखा दो। तो मान लेते हैं एक को इक्वल दिखा दिया मैंने Q को और एक इक्वल दिखा दिया मैंने R को। यानी कि मैं ऐसा लिख सकती हूँ कि एंगल Q इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल R, क्योंकि बोला है। बट जैसा कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कभी भी आपको वन वर्ड में एंगल का नाम नहीं लिखना है, आपको हमेशा कैसे लिखना है, उनका नाम 3 अक्षरों में। तो अगर आप एंगल Q लिखे हैं तो उसका पूरा नाम क्या होगा, PQR। अब R को आगे लिखो, P को पीछे लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खैर आप लिखे हो कि एंगल R, तो इसका फुल नेम क्या होगा, इसका फुल नेम हो जाएगा PRQ। तो ये हमारा गिवन था जो कि हम लोगों ने क्या कर दिया, लिख दिया। डन, ठीक है मैडम, डन। अब आगे क्या, अब आगे ये प्रूव करने को बोल रहा है, टू प्रूव बोल रहा है। पढ़िए, आप स्टेटमेंट पढ़िए, टू प्रूव को देन के बाद से ठीक से पढ़िए। बोल रहा है कि देन द साइड अपोजिट टू देम आर कॉन्ग्रुएंट। यानी कि अगर कल को ऐसा कहा जाए कि किसी भी ट्राइंगल के
दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी जो अपोजिट साइड होगी वो अपोजिट साइड भी इनकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो एक बात बताओ, एंगल आर की अगर मैं अपोजिट साइड ढूंढने जाऊं तो एंगल आर की अपोजिट साइड कौन होती है, पी क्यू। यानी कि मुझे ये प्रूव करना है कि साइड पी क्यू कॉन्ग्रुएंट होगी किसके, एंगल आर के अपोजिट वाली, किसके, एंगल क्यू के। अच्छा, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे हम लिख देंगे कि हमें ये प्रूव करना है कि साइड पी आर कॉन्ग्रुएंट होगा साइड पी क्यू के। ये जैसा आपने पिछली बार किया था ना, ये सेम टू सेम वैसा ही है, बस फ़र्क इसमें है कि पिछली बार का गिवन इस बार का टू प्रूव बन गया है, पिछली बार का टू प्रूव इस बार का क्या बन गया है, गिवन बन गया, और कुछ नहीं है। अच्छा, कैसे करेंगे मैडम इसको प्रूफ? इसको प्रूव करने के लिए भी वही सेम तरीका जो हमने पिछली बार यूज़ किया था। इस पॉइंट पी से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, फटाफट कर दिया। इसको नाम दे दीजिए एस, दे दिया। अब आगे प्रूफ की तरफ अगर हम बढ़ेंगे तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड आपका ट्रायंगल पी एस आर, बोलो कौन किसके कॉन्ग्रुएंट दिया है, बताते जाओ। क्वेश्चन वाले ने चीख के बोला है कि आप लोगों का एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन वाले ने चीख के बोला है कि ये वाला एंगल देखो P से लेकर, यार कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ब्लू तो ऑलरेडी है, येलो लेते हैं। देखो क्वेश्चन वाला पहले से बोल रहा है P से लेकर Q और Q से लेकर R। तो P Q R में एंगल किसे कहेंगे, P Q R में एंगल कहते हैं हम लोग Q को। P Q R में हम एंगल किसे कहते हैं, एंगल कहते हैं हम Q को। P और R तो टाइम पास है, तो अगर तुम चाहते हो कि R के बदले मैं ये लिख दूं, अगर मैं R के बदले ये लिख दूं कि मैडम पी क्यू आर की जगह मैं पी क्यू एस लिख देता हूँ, चलेगा ना? तो मैं बोलूँगी भैया बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, दौड़ेगा, एकदम दौड़ेगा, क्योंकि एंगल तो क्यू है, तो एंगल क्यू ही रहा, आर को हटा के एस लिख दिया। अब तुम एस लिखो कि आगे का जेड लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। ठीक है, तो वैसे ही सिमिलरली अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि आप एंगल पी आर क्यू को हटाकर, देखो पी आर क्यू किसे कहते हैं, पी आर क्यू इसको कहते हैं, किससे ड्रॉ करें, ग्रीन से करते हैं। ये पी से लेकर आर, आर से लेकर क्यू, एंगल कौन है, एंगल तो मैडम आर है, आर को डिस्टर्ब मत करो, आपको बाकी जिसको करना है कर लो। तो पी आर क्यू को क्या मैम आप पी आर एस लिख सकते हो, मैं बोलूँगी बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। कभी भी ज्योमेट्री में अगर पॉइंट्स आपके क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं ना, तो आप इस तरीके की हरकत आप कर सकते हो। आपके लिए ये काम करना क्या है, अलाउड है, ठीक है, कि पूरे नेम में एंगल को आप चेंज मत करिए और बिना एंगल को चेंज किए उनके नाम को छोटा बड़ा, उनके आजू बाजू वालों को छोटा बड़ा, ये आप कर सकते हो। डन, ठीक है, ओके। तो खैर मेरे हिसाब से यहाँ तक ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुमको। ठीक है, अब क्या करें, अब फटाफट प्रूफ स्टार्ट करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करने से, ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने से पहले ये ऐसा लिखना कि एंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है एंगल पी आर क्यू के। इसका रीज़न गिवन, हम लोग पी क्यू आर को हटाकर पी क्यू एस लिख रहे हैं और पी आर क्यू को हटा के पी आर एस लिख रहे हैं, और रीज़न दे देंगे क्यू डैश एस डैश आर। ठीक है, बराबर, क्योंकि वो पॉइंट कोलिनियर है। इस चीज़ को यहाँ प्रूव गिवन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, गिवन में आपसे उतना डेटा लिखिए। अच्छा, उसके अलावा एक कंस्ट्रक्शन लिखना, खैर मैं भूल गई, चलो यहाँ कंस्ट्रक्शन लिख देती हूँ। कंस्ट्रक्शन हमें क्या लिखना है कि ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग पी एस परपेंडिकुलर टू साइड क्यू आर, और इस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं कि क्यू के बाद एस पॉइंट आएगा, एस के बाद आपका आर पॉइंट आएगा। ठीक है, डन, ठीक है, डन। अब उसके अलावा अब आप आ जाइए अपनी कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव करने के लिए। खैर, कौन से दो ट्राइंगल आपको वहाँ दिख रहे हैं, तो जो दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे हैं आप उन दो ट्राइंगल्स में आइए। ठीक है, उन दो ट्राइंगल्स में आने के बाद अपन लोग बातचीत करते हैं। अच्छा, पहला ट्राइंगल दिख रहा है पी एस क्यू, तो यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल पी एस क्यू एंड लिखेंगे हम लोग वहाँ पे ट्राइंगल पी एस आर, ये हमने लिख दिया। अब कौन किसके कॉन्ग्रुएंट है, देखो क्वेश्चन वाला ही चीख के कह रहा है कि ये वाला एंगल Q और ये वाला एंगल R आपस में इक्वल है,
तो लिख दो भैया कि एंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी आर एस, और इसका रीजन दे देना फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से उठा के लाए ना इक्वेशन। हाँ फिर अच्छा ठीक है, उसके अलावा और क्या बोल रहा है क्वेश्चन वाला? क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि वो जो बीच का एंगल है 90 डिग्री वाला, वो भी तो मैडम इक्वल है। तो लिख दीजिए कि एंगल पी एस क्यू कॉन्ग्रुएंट है एंगल किसके? पी एस आर के, और इसका रीज़न दे दो आपका ईच 90 डिग्री। ठीक है, इसका रीज़न आप क्या दे दो? ईच 90 डिग्री। उसके अलावा आप क्या रीज़न दे दो कि जो बीच की साइड है पी एस, वो तो दोनों ही ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ लिख दो कि सेग पी एस कॉन्ग्रुएंट है सेग पी एस के, और इसका रीज़न हम दे देंगे, बोलो क्या? कॉमन साइड। तो इससे ये पता चलता है कि ट्रायंगल पी एस क्यू कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल पी एस आर के। ठीक है, और इसका रीज़न हम लोग क्या देंगे बताओ? कौन सा टेस्ट कहलाएगा? देखो ये भी एंगल और ये साइड है ना, तो इसको हम लोग लेंगे AAS टेस्ट। अब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप उसमें क्या लगा सकते हो? आप उसमें CPCT लगा सकते हो। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं आप उसमें CPCT लगा सकते हो। तो CPCT के अकॉर्डिंग मैं लिख सकती हूँ PQ इक्वल टू PR, बिल्कुल लिख सकते हो मैडम। तो यहाँ बस आप लिख दीजिए कि देयरफॉर आप लोगों का सेक PQ कॉन्ग्रुएंट टू सेक PR, और यही आई थिंक हमको प्रूव करने को बोला गया था। ठीक है बराबर, और इसके नीचे हमने लिख दिया हेंस प्रूव्ड, डन। तो इन दिस वे हम लोगों ने आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम और उसका कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम, ये दोनों के दोनों का डिस्कशन कर लिया है ना। हमारा ये डिस्कशन हो गया है, बिल्कुल हो चुका है ना। बहुत ही अच्छी बात है, बढ़िया। अब हम लोगों को क्या करना है? अब हमें कुछ ही नहीं करना है, बहुत ही प्यार से अपने क्वेश्चन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। और उसके बाद अभी कल के दिन हम लोग कल और थ्योरम्स पढ़ेंगे। एक है 30, 60, 90 डिग्री और एक है 45, 45, 90 डिग्री। उनको पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। फिलहाल के लिए इस चीज़ को